नमस्कार दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए फोकस ऑन स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय है एकता में बल, अर्थात एक और एक 11 होना। कैसे एक और दो लोग मिल करके बड़ी से बड़ी समस्या को हल कर सकते हैं। आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे एक छोटी सी चिड़िया एक विशाल हाथी को पराजित कर देती है। दोस्तों, एक छोटी सी चिड़िया इतने विशाल हाथी को कैसे पराजित करती है, इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, वनगिरी के एक घने जंगल में एक हाथी ने उत्पात मचा रखा था। वह अपनी ताकत के नशे में इतना चूर था कि वह अपनी ताकत से कई छोटे बड़े पेड़ों की शाखाओं को तोड़ देता था। वही वनगिरी के जंगल में एक पेड़ पर एक चिड़िया का छोटा सा परिवार रहता था। चिड़िया ने अपने घोंसले में अंडे दिए हुए थे और उन अंडों से बच्चे आने वाले थे, जिसका वह बेसब्री से इंतजार कर रही थी। एक दिन की बात है कि वही हाथी उसी रास्ते से जा रहा था, अपना वही पुराना काम करता हुआ पेड़ों की शाखाओं को तोड़ता हुआ जा रहा था। उसी रास्ते पर उस चिड़िया का घोंसला भी पड़ता था। एक पेड़ पर वह घोंसला रखी थी। चिड़िया ने सोचा कि ये हाथी हमारा घोंसला न गिरा दे। वह चिंतित हो गई, लेकिन वह कर क्या सकती थी। देखते ही देखते उस चिड़िया का उस हाथी ने घोंसला गिरा दिया। जैसे ही उसका घोंसला नीचे गिरा, उस हाथी ने उसके अंडों के ऊपर पैर रख दिया। दोस्तों, उसके अंडे फूट गए। चिड़िया बिना दुख के, बिना रोने के कुछ नहीं कर सकी। बेचारी चिड़िया उदास रो रही थी, उदास बैठी थी और अपने आंसू टपका रही थी कि उस चिड़िया का एक दोस्त है कठफोड़वा, वहां पर आ गया। कठफोड़वा ने उस चिड़िया को धीरज बंधाया। कठफोड़वा ने कहा कि आप बहन, तुम चिंता मत करो, मेरा एक मित्र है मेढक, और मेढक का मित्र भौरा है। हम लोग मिलजुल कर उसको पराजित कर सकते हैं। चिड़िया बोली, क्या बात कर रहे हो भौरा? क्या बात कर रहे हो कठफोड़वा? क्या बात कर रहे हो मेढक? तुम तीनों क्या पागल हो गए हो? हम तुच्छ प्राणी हैं, छोटे छोटे प्राणी हैं, नन्हे नन्हे प्राणी हैं। हम इतने विशाल हाथी को कैसे पराजित कर सकते हैं? क्या हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हम उस हाथी को पराजित कर दें। लेकिन कठफोड़वा ने कहा कि देखो, संगठन में शक्ति होती है। यदि हम एक और एक मिलकर के 11 हो गए तो एक हाथी को हम आसानी से हरा सकते हैं। यदि कहा जाए कि ताकत से बड़ा बुद्धिमानी होती है, ताकत से बड़ी कोई चीज होती है, वो है बुद्धिमानी। एक कमजोर व्यक्ति यदि बुद्धिमान है तो वह एक बड़े से बड़े समस्या को हल कर सकता है, बड़े से बड़े पहाड़ को वह तोड़ सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी दिमाग की वजह से। चिड़िया बोली, चलो दोस्तों, यदि आप कहते हो तो ऐसा ही कर लेते हैं। चारों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने कहा कि देखो, ये तो हाथी का रोज का काम है। हाथी रोज ऐसे ही उत्पात मचाता रहता है, तो क्यों ना चलो एक योजना बनाते हैं कि हाथी को सबक सिखाया जाए। हमारा जो मित्र है भौरा, देखो, जब हाथी चलेगा, पेड़ों की कूपाओं को खाएगा, नन्हे नन्हे पौधों को खाएगा, तो उसका पेट भर जाएगा। अब फिर वह मस्ती में झूमेगा। ठीक वैसा ही हुआ। हाथी उसी अपनी मस्तानी चाल में पेड़ों की कोपाओं को खा करके चल रहा था। वह अपने पेट भर जाने पर खड़ा और मग्न होकर, आंखें बंद करके, बिल्कुल मग्न होकर झूम रहा था, अपना सर हिला रहा था। तो उनका जो मित्र है भौरा, उसके कान में गया और गुनगुनाने लगा। भौरे का
प्यारा सा गुनगुनाहट उसने सुना। वह और मस्ती में झूमने लगा और मस्ती में झूमने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दोस्तों, हाथी ने जैसे ही अपनी आंखें बंद कर ली तो कठफोड़वा और कठफोड़वा की पत्नी कठफोड़वी दोनों आई। और तुम्हें पता है दोस्तों, कठफोड़वा की और कठफोड़वी की जो चोंचें होती है ना, वो बहुत लंबी होती हैं। तो एक साइड कठफोड़वा आया और दूसरी आंख के साइड कठफोड़वी आई और उन्होंने अपनी लंबी लंबी चोंचों से हाथी के दोनों आंखें फोड़ दी। अब दोस्तों क्या हुआ, हाथी को दर्द हुआ। हाथी बेचारा दर्द के मारे चिल्ला रहा था, चिघाड़ रहा था, लेकिन क्या करे, उसको दिखाई नहीं दे रहा था। बेचारा हाथी यहाँ जा रहा वहां जा रहा, पेड़ों से टकरा रहा, गिर रहा, उठ रहा, थक गया, जिससे उसको प्यास भी लगाई। दोस्तों, अब आपको पता है प्यास सिर्फ पानी से ही बुझाई जा सकती है। हाथी ने सोचा मुझे पानी कहाँ मिलेगा। वह अपना दर्द भूल गया। लेकिन दर्द कितना भूलता दोस्तों, दर्द तो दर्द होता है। उसने कहा चलो पहले पानी पी लिया जाए, थोड़ा सुकून मिलेगा। इतना सोचते ही जो उनका चिड़ियों का जो मित्र था मेढक, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, टर टर टर। हाथी ने दिमाग लगाया, मेढक वही होता है जहां पर पानी होता है। जैसी मेढक चिल्ला रहा था, हाथी उसी चाल से मेढक की आवाज सुन सुन कर चलता जा रहा था। लेकिन जो मेढक था वह चिड़ियों का दोस्त था। वह चिड़िया, कठफोड़वा, कठफोड़वी, भोरा, इतने सारे दोस्तों का दोस्त था। वह अपने दोस्तों का साथ दे रहा था। तो दोस्तों, ये मत सोचिए वह पानी में था, आप खुद समझ गए होंगे, वह दलदल में था। दलदल में था। जैसे ही वह टर टर कर रहा था, हाथी मेढक की आवाज सुन करके उसी ओर जा रहा था, चला जा रहा था। दोस्तों, अब जैसे ही हाथी दलदल के पास आया, मेढक और जोर जोर से चलाने लगा और जोर जोर से चलाने लगा। हाथी जैसे ही वो सुनता गया, उसकी और प्यास बढ़ती गई। उसको लगता था कि पानी यहाँ पे पास में है। जैसे हाथी दलदल में आ गया, फंस गया। दोस्तों, हाथी फंस गया। अब आपको पता है कि दलदल में जितना फड़फड़ाते हैं, दलदल के नीचे चले जाते हैं। हाथी को ये पता नहीं था, और पता भी होता तो इतना बड़ा शरीर कैसे निकाल पाता। दोस्तों, वह दलदल में फंस गया, फड़फड़ा रहा था और नीचे जा रहा था, और वो अच्छी तरह से दलदल में फंस गया। और वहीं पर उसके एक दिन के अंदर प्राण निकल गए। इससे दोस्तों हाथी का अंत हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि एकता में बल होता है। दोस्तों, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और दोस्तों, साथ उसी का दें जो एक अच्छे रास्ते पर चले, नेक रास्ते पर चले और सत्य हो। दोस्तों, असत्य कितना भी बलवान क्यों ना हो, एक दिन हार जाता है, और सत्य कितना भी कमजोर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसकी जीत निश्चय होती है। दोस्तों, इस कहानी से आपको शिक्षा मिली है कि हमें एकता में रहना चाहिए, एकता का साथ देना चाहिए, और एक और एक मिलकर 11 इस तरह से होते हैं। दोस्तों, बेचारे वो चिड़िया के अंडे तो फूट गए, लेकिन उसने कहा कि आज मेरे अंडे फूटे हैं। इसी तरह से इस हाथी ने न जाने कितनी चिड़ियों के अंडे न फोड़े होंगे, कितनी जानें नहीं ली होंगी। बेचारे अंडे से बच्चे नहीं निकल पाए, बच्चे बनने से पहले उसने अंडों का नाश कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह से एक न एक दिन असत्य की हार होती है, अधर्मी का नाश होता है। तो दोस्तों, ये था सत्य के ऊपर विजय, एकता में बल, और एक मिलकर 11 होना। दोस्तों, यदि इस कहानी से आपको थोड़ी सी भी सीख मिली हो
तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।